तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो कल अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आपका एचपीओ जो है एक्सिस क्या होता है, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी एक्सिस क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था कि आपके अंदर प्यूबर्टी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। मेनार्की और मेनोपॉज क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। फिर अपन ने जो है शुरू किया था कि एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप से होती है, और उसके अंदर अपन ने जो दो फेज के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। एक आपकी कौन सी थी, ओवेरियन चेंजेस थे। एक तो ओवरी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, और दूसरे आपके थे यूट्राइन चेंजेस, यानी कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, दूसरे यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आज जो सबसे फर्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस यानी कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ओवरी के अंदर अपन ने जो है मोस्टली दो फेज पढ़ी थी, ठीक है। अपन ने कल जो है समझा था कि इसके अंदर जो है दो फेज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी फेज होती है, फर्स्ट होती है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज जो होती है आपकी, ये कहां से कहां तक होती है, 6 to 14 डे, ठीक है। 14 डे, 6 से 14 दिन के बीच जो है अपनी फॉलिकुलर फेज चलती है। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है कि आपके जो इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, मैच्योर फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसके अंदर मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर चेंज होते हैं, इसके अंदर मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर चेंज होते हैं। ये जो आपके जो इमैच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ओव्यूलेशन नहीं करवा सकते। ये ओवरी को जो है, ओवरी से जो है ओव्यूलेशन की प्रोसेस के अंदर मींस ये ओव्यूलेशन नहीं करवा सकते, ओवम का जो है सिक्रेशन नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है कि आपका जो एफएसएच जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, इन फॉलिकल्स को क्या करता है, मैच्योर करता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो आपके मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं ये ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करते हैं। क्या करते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस करते हैं। और क्या निकालते हैं, क्या प्रोडक्ट, ओव्यूलेशन के थ्रू क्या प्रोडक्ट जो है वो निकालते हैं, ओवरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक मैच्योर ओवरी निकालते हैं, ठीक है। और ये जो मैच्योर ओवरी है ये आपकी जो है आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो है शिफ्ट हो जाता है, और वहां पे जो है इंटरकॉर्स के थ्रू जो है जब मेल स्पर्म जब पहुंचते हैं तो वहां पे जो है यानी कि आपके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो अकर होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो फर्स्ट फेज थी कौन कौन सी, सॉरी ये आपकी जो आपके ओवेरियन चेंजेस जो है, ओवेरियन चेंजेस जो था फर्स्ट अपने यूट्राइन चेंजेस और ओवेरियन चेंजेस के बारे में पढ़ा था। तो यूट्राइन चेंजेस जो था उसकी अपन ने ये फर्स्ट फेज के बारे में डिस्कस किया है, फॉलिकुलर फेज के बारे में। अब नेक्स्ट जो फेज है वो है आपके ल्यूटियल फेज। कौन सी, अब नेक्स्ट फेज जो आपकी जो है वो है ल्यूटियल फेज। सेकंड फेज ल्यूटियल फेज, ग्राफियन आपके फॉलिकुलर फेज के बाद ल्यूटियल फेज जो कि 15 से 28 दिन तक होती है। और इस फेज के अंदर क्या बनता है कि आपके जो ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं, ये टोटल क्या करते हैं, आपके ओवरी को सिक्रेट करते हैं। और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के जो पीछे के जो पार्ट होते हैं, जो पार्ट बचते हैं, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल के जो पार्ट जो बचते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अपन बोलते हैं कार्पस लूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम। और ये जो कार्पस लूटियम जो होती है ये येलो कलर की बॉडी होती है। कैसी होती है, येलो कलर की, एक टाइप की येलो कलर की बॉडी होती है। अब क्या होता है कि देखो जैसे ये जो यहाँ से जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स टूटते हैं, क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स टूटते हैं। देखो यहाँ पे एक बार वापस समझ लेना, सबसे पहले क्या हो रहा था, इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में तो क्या हो रहा था, आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा था, इनको जो है वो मैच्योर जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या हो रहा था, चेंज कर रहा था। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ये चेंज होने के बाद क्या हो रहा था, नेक्स्ट जो है आपके 14वें दिन तक, यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे क्या हो रहा था, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही थी। और वो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस हो रही थी, यानी कि आपका जो ओवम यहाँ पे जो सीक्रेट हो रहा था, ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस कौन करवा रहा था, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस करवाता है। और जब ये एलएच जो है ओव्यूलेशन की प्रोसेस करवाता है तो ये जो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल्स था ये क्या होता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये पार्ट जो है आगे चलकर क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है, कार्पस
ल्यूटियम कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्पस ल्यूटियम, जो कि येलो कलर की बॉडी होती है। और ये जो कार्पस जो ल्यूटियम होते हैं ये दो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मेशन होता है तो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ये तो क्या होता है? लो क्वांटिटी में होता है। कैसी होती है? लो क्वांटिटी में होता है। और आपका जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कैसा होता है? हाई क्वांटिटी में होता है। कैसा होता है? हाई क्वांटिटी के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब ये दोनों क्या करते हैं कि देखो ये जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेंसेस साइकिल के टाइम जो है वो हायर जो है, नॉर्मल जो बोलते हैं कि मेंसेस साइकिल जब आपका मेंसेस जो होता है तो उसके अंदर जो है हायर देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया इसके कार्पस ल्यूटियम के बारे में, ये हो गई आपकी ल्यूटियल फेज। अब देखो नेक्स्ट जो है ल्यूटियल फेज जो है, ल्यूटियल फेज भी अब जो है आगे दो टाइप से काम करती है। आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी आगे जाके दो टाइप से जो है वो डिवाइड हो जाती है। कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इस कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये जो आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है ना, ये कार्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कार्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर चेंज हो जाएगी। और ये जो आपका जो कार्पस ल्यूटियम वेरम होता है ये क्या करता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या करना? सिक्रेशन करना। और ये कार्पस ल्यूटियम जो वेरम जो होती है ये क्या करती है? इन हार्मोन के बैलेंस को, कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा हो गया? प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों हार्मोन के बैलेंस को बनाए रखती है। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रेगनेंसी के, आपकी जब प्रेगनेंसी नेक्स्ट जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसके 3 महीने तक, कब तक? 3 मंथ तक जो है ये आपकी कार्पस ल्यूटियम वेरम जो है इन हार्मोन के बैलेंस को बनाए रखती है। और जैसे ही प्रेगनेंसी के 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। क्या होती है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। 3 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि आपके 3 मंथ पे क्या बन जाती है? प्लेसेंटा बन जाती है। क्या बनती है? प्लेसेंटा बन जाती है। 3 मंथ पे प्लेसेंटा बन जाती है लगभग 3 मंथ पे। और अगर 3 मंथ पे जब प्लेसेंटा बनती है तो उसके बाद आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रेगुलेशन कौन करती है? प्लेसेंटा करती है। उससे पहले कौन करती है? आपकी कार्पस ल्यूटियम वेरम करती है, ठीक है। 3 मंथ तक तो है प्रेगनेंसी के, फर्टिलाइजेशन के 3 मंथ बाद तक तो है आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो है वो यानी कि रेगुलेशन जो है वो कार्पस ल्यूटियम वेरम करती है फर्टिलाइजेशन के बाद। और उसके 3 मंथ बाद जब है जो आपका फर्टिलाइजेशन के 3 महीने बाद जो है नेक्स्ट जो है आपकी प्लेसेंटा जो है डेवलप हो जाती है, बेबी की प्लेसेंटा। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है कार्पस ल्यूटियम वेरम। और फिर आपकी प्लेसेंटा जो है नेक्स्ट 3 मंथ के बाद आपकी प्लेसेंटा मैच्योर हो जाती है। फिर वो क्या करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो है रेगुलेशन करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये तो हो गया अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर नहीं होती, ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी नहीं तो क्या होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो आपके लगभग कब 26 से लगाकर 28वें डे पर, कब 26 से 28वें डे पर आपका जो नॉर्मल मेंसेस साइकिल जो चल रहा है उसके 26वें से 28वें डे पर जो है आपकी जो कार्पस ल्यूटियम है Cl जो है कार्पस ल्यूटियम, ये क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। तो ये आपके ओवेरियन चेंजेस की तो दो मुख्य फेज जो थी, दो मेन जो फेज थी वो थी कौन कौन सी? एक तो थी आपके फर्स्ट जो थी वो थी आपके फॉलिकुलर फेज और सेकंड थी ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूट्राइन फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूट्राइन चेंजेस के बारे में। अभी तक अपन ने ओवेरियन चेंजेस के बारे में पढ़ा है, अब अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूट्राइन चेंजेस के बारे में। अब सबसे पहले आता है आपका यूटेराइन चेंजेस। और यूट्राइन चेंजेस के अंदर जो मैंने आपको 3 फेज बताई थी, ठीक है। फर्स्ट फेज जो होती है वो होती है ब्लीडिंग फेज। कौन सी? ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग फेज जो होती है ये होती है 1st to 5th डे, आपके 1 से 5 दिन के अंदर होती है। कब होती है? 1 से 5 दिन के अंदर होती है। इसी ब्लीडिंग फेज को अपन क्या बोलते हैं? मेंसेस भी
बोलते हैं, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये और इसको साथ साथ इस ब्लीडिंग फेज को क्या बोलते हैं, विजिबल साइन ऑफ एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का विजिबल साइन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर जो है अपन इसके डिसऑर्डर को भी जो है असेस कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्लीडिंग मतलब अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो अमेनोरिया की कंडीशन हो रही है, अगर जो है बहुत तेज हो रही है, ठीक है, या रुक रुक के हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन मेट्रोरेजिया वगैरह, मतलब बहुत सी मल्टीपल सी कंडीशन आती है, ठीक है, जो अपन डिसऑर्डर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कहते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लीडिंग, फिजियोलॉजी ऑफ ब्लीडिंग यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो आपके लगभग 26 से 27 यानी कि सबसे पहले तो 14 दिन ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है कि अगर आपका जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा, 27 से 28 दिन पे आपकी जो सीएल है, कार्पस ल्यूटियम है, वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिसअपियर। 27 से 28 दिन पे आपकी सीएल जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। सीएल डिसअपियर होता है क्या होएगा, आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होते ही क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन, और वेसल्स जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगी, क्या कंडीशन अराइज होगी कि ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, किसको, यूट्रस की जो आपकी जो वॉल है, आपकी जो सबसे अंदर वाली जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल जो है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू यूट्रस, और यूट्रस के अंदर भी किसकी, एंडोमेट्रियम वॉल की, ठीक है, यहां लिख देता हूं, एंडोमेट्रियम वॉल की जो है वो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही एंडोमेट्रियम वॉल की जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन भी अराइज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो टिश्यू को क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो हाइपोक्सिया इन द टिश्यू, या अपन बोल सकते हैं टिश्यू इस्चेमिया, इसको अपन बोल सकते हैं इस्चेमिया, इस्चेमिया, और टिश्यू नेक्रोसिस बोल सकते हैं अपन, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है, इस्चेमिया या टिश्यू नेक्रोसिस जो है वो कॉज कर देंगे। अब टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है तो क्या होगी, सेल डेथ, सेल डेथ, और अगर किसी जगह पे सेल की एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल डेथ हो रही है तो वहां पे क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम लेयर की होगी तो क्या होगा, एक तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एस्ट्रोजन डिक्रीज, एस्ट्रोजन डिक्रीज होते ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही क्या होगा, उस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे तो इस्चेमिया टिश्यू नेक्रोसिस की कंडीशन अराइज होगी। टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है तो क्या होगा, भारी क्वांटिटी के अंदर सेल डेथ हो रही है, और सेल डेथ होते ही क्या होगी, आपकी एंडोमेट्रियम शेड होगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम शेडिंग, एंडोमेट्रियम शेड हो रही है यानी कि एंडोमेट्रियम वहां से क्या हो रही है, फॉल डाउन हो रही है, तो इसके साथ साथ क्या होगा, एंडोमेट्रियम शेड होगी तो किसके रूप में होगी, जैसे ही आपकी एंडोमेट्रियम शेड होगी, अब देखो एंडोमेट्रियम यहाँ से शेडिंग हुई तो क्या होगा, इसके पीछे जो आपने जो ब्लड वेसल, इसके पीछे वाले जो ब्लड वेसल्स थी वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, क्या होगी, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, जैसे ये आपकी एंडोमेट्रियम है, अपन ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये आपका यूट्रस है, अपन मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका जो है वो यूट्रस है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है, ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है, ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर, अब टिश्यू नेक्रोसिस हुआ, ठीक है, जैसे टिश्यू नेक्रोसिस या सेल डेथ हुआ तो क्या होगी, ये धीरे धीरे यहाँ से शेड होगी, टूटने लगेगी, और ये जैसे ही टूटेगी तो क्या होगी, ये यहाँ से डिसअपियर होते ही क्या होगी, इसके पीछे की जो ब्लड वेसल जो आ रही है ना वो ओपन हो जाएगी, और ब्लड वेसल जैसे ही ओपन हो जाएगी तो यहाँ से क्या शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्या शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड क्या हो जाएगा, यूट्रस के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, तो ब्लड कलेक्शन इन यूट्रस, ब्लड कलेक्शन इन यूट्रस, और यूट्रस के अंदर अगर ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो फिर ये ब्लड क्या करेगा, स्टिमुलेट द यूट्राइन मसल्स, ठीक है, स्टिमुलेट यूटेराइन नर्व, यूटेराइन नर्व को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, यूट्रस की जो नर्व है उनको क्या करेगा,
स्टिमुलेट करेगी। जैसे आपकी यूट्रस की नर्व स्टिमुलेट होगी तो ये क्या करेगी, मैसेज सेंड करेगी कहाँ पर, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज सेंड करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और ऑक्सीटोसिन का एक्ट करेगा मायोमेट्रियम लेयर पे एक्ट करेगा और मायोमेट्रियम लेयर क्या करेगी, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। ऑक्सीटोसिन जो है वो मायोमेट्रियम लेयर पर क्या करेगा, एक्ट करेगा और उस लेयर के अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन अराइज करेंगे। जैसे ही मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन अराइज होंगे तो मायोमेट्रियम के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन अराइज होगी तो क्या होगी आपका, देखो अगर यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन अराइज होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जितना भी मटेरियल है वो नीचे वेजाइना और सर्विक्स क्या हो जाएंगे, ओपन, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे ये मटेरियल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही जो आपकी जो ब्लीडिंग है वो बाहर निकलेगी तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एमसी साइकिल, या इसका जो है अपन क्या बोल सकते हैं, विजिबल साइन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि क्या होती है, आपकी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ स्टिमुलेट द यूट्राइन नर्व, फिर यूट्राइन नर्व जो है आपके सारा हाइपोथैलेमस वगैरह इनको स्टिमुलेट कर देगी और क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या कॉज करेगा, ब्लीडिंग। क्या कॉज करेगा, ब्लीडिंग, जो कि क्या होता है आपका विजिबल साइन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये होती है आपकी टोटल फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज के अंदर किस टाइप से ब्लीडिंग होती है, या फिजियोलॉजी ऑफ जो ब्लीडिंग है वो क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि 14 दिन पे आपका ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन होते ही अगर वहां पे ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी कार्पस ल्यूटियम जो आपकी जो कार्पस ल्यूटियम जो बनी थी वो क्या हो जाएगी, 27 से 28वें दिन पे क्या हो जाएगी, डिसअपियर। और ये डिसअपियर होती है आपका एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, फॉल। एस्ट्रोजन लेवल फॉल होते क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो वेसल्स के अंदर अराइज होगा। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अराइज होते क्या हो जाएगा, डिक्रीज सप्लाई टू द यूट्रस या एंडोमेट्रियम लेयर को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस्चेमिया, टिश्यू नेक्रोसिस होगा। टिश्यू नेक्रोसिस मींस क्या, एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेल डेथ हो रही है। सेल डेथ होती है आपकी पूरी एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, वहां से शेड हो जाएगी, टूट जाएगी। और टूटने के बाद क्या होगी, उसके पीछे जो ब्लड वेसल्स है उनसे क्या हो जाएगी, वो ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे और वहां से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होते क्या होगा, ब्लड कलेक्शन इन द यूट्रस, वो जो ब्लड निकल रहा है वो का कलेक्ट हो जाएगा यूट्रस के अंदर। अब क्या होगा कि जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है वो ब्लड क्या करेगा कि आपकी जो यूट्राइन की जो यूट्राइन नर्व है उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और वो मैसेज कहां तक जाएगा, आपके हाइपोथैलेमस तक। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये क्या करेगी, आपके ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करेगी। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कराना। जैसे आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगी, यूट्रस जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे वेजाइना ओपन हो जाएगी और उसके बाद क्या हो जाएगा, वहां से ब्लीडिंग होगी, जो कि क्या होता है अपना विजिबल साइन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आपके टोटल जो कंप्लीट, देखो अब क्या होता है कि जैसे ये आपका कोई, ये जैसे आपका यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस, ये जो है यूट्राइन बॉडी है, ठीक है, ये आपकी यूट्राइन बॉडी है। अब क्या होता है, देखो जैसे ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई, ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह सारे सीक्रेट होते हैं। ठीक है, आपकी जो कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो लगभग प्रेगनेंसी के 26 से 28वें दिन पे क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। और जैसे ये डिसअपियर होगी तो क्या होगी, कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर होते ही क्या होगी, आपके कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर होते ही कार्पस ल्यूटियम जैसे ही डिसअपियर हो जाएगी तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका जो लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो देखो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपके कुछ फेज के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो है एक वॉल बनती है। ठीक, आपकी यूट्रस की 3 वॉल होती है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर को अपन क्या बेसल लेयर भी बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है आपका, जो फर्टिलाइजेशन के टाइम आपका जो भी फर्टिलाइज जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या करती है, इम्प्लांट करवाती है। क्या करती है, इम्प्लांट करवाती है। तो ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है। अब ये प्रॉपर जो है प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, आपके यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम तक ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये भी कंप्लीटली क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। अब क्या होता है कि देखो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगी, 26 से 28 दिन पे आपकी सीएल, आपकी कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाएगी। और डिसअपियर होते ही क्या होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इस लेयर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो फॉल होगा, फॉल होते ही क्या होगी, यहाँ की जो ब्लड वेसल्स जो होगी, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपकी यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स है ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट। जैसे ये देखो यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स है ये इस टाइप से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, इस टाइप से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगी, यहाँ से जो ब्लड आ रहा था वो नेक्स्ट आगे वाली सेल और टिश्यू के पास नहीं जा रहा है, और आगे वाली सेल और टिश्यू के पास नहीं जाएगा तो क्या होगा, सेल और टिश्यू क्या होगा, नेक्रोसिस
हाइपोक्सिया की कंडीशन अराइज होगी, और हाइपोक्सिया नहीं होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा। और टिश्यू नेक्रोसिस होते ही क्या हो जाएगी, ये जो सेल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सॉरी ये जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे यहाँ से क्या होगी, शेड होगी, क्या होगी, शेड, यानी कि यहाँ से धीरे धीरे टूटने लगेगी, यहाँ से धीरे धीरे टूटने लगेगी, यहाँ से ये मेम्ब्रेन शेड होने लगेगी। और शेड होते होते क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये यहाँ से शेड हो रही है ना, तो शेड होगी तो क्या होगी, अब देखो यहाँ से अगर कोई मेम्ब्रेन शेड हुई है तो क्या होगा, इसके पीछे की वेसल्स जो थी, यानी कि इसके पीछे की यहाँ की जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो जाएगी, क्लियरली ओपन हो जाएगी, इस टाइप से, यहाँ समझो, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर मान लो ये मैंने मेम्ब्रेन बताई है, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, ये मेम्ब्रेन यहाँ से शेड होके इस टाइप से ये नीचे इस टाइप से गिर गई है, ठीक है। तो यहाँ की क्या जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएगी, तो क्या होगा, इसके अंदर से इस टाइप से सारा ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा। तो ऐसे क्या होता है कि ये यहाँ जैसे ये शेड होगी तो इसके अंदर का जो ब्लड है वो सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे सारा ब्लड कलेक्ट होगा तो ये क्या करेगी, ये आपके यूट्रस की जो मायोमेट्रियम के अंदर जो आपकी नर्व होती है उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से मैसेज आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है, किस चीज के लिए, कि वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को सीक्रेट करवाता है। फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सारा ब्लीडिंग मटेरियल जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस होती है, इसके अलावा एक और होती है यहाँ पे, इसके अलावा देखो, अब इसके अलावा एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको, कि अब यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, ठीक है, वो क्या कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो देखो आपका जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है, ठीक है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, उसका कलर जो होता है, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड होता है, कैसा होता है, डार्क रेड कलर होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड कलर होता है। नॉर्मल आपका ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर होता है डार्क रेड होता है। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, ठीक है, एक तो होती है ब्लड सेल्स, क्या होती है, ब्लड सेल्स होगी, इसके अलावा क्या हो गया, आपके टिश्यू हो गए, जो भी आपके एंडोमेट्रियल शेड जो लेयर जो शेड हुई उसके टिश्यू हो गए, और टिश्यू के साथ साथ क्या हो गए, कुछ क्लॉट भी हो गए, क्या हो गए, ब्लड जो है आपके क्लॉट भी हो गए, ब्लड क्लॉट भी मौजूद हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, प्लाज्मिन होता है, क्या होगा, प्लाज्मिन। प्लाज्मिन क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि आपका जब आपको पता हो तो जब आपके मेंसेस के टाइम जो ब्लीडिंग होती है वो उसकी कभी जो है क्लॉट नहीं बनता है, उसके कभी क्लॉट यानी कि प्रॉपर ये क्लॉट होते हैं, ये यहाँ के ही होते हैं, इसके अंदर जो क्लॉट जो मौजूद होते हैं ना, ये वाले क्लॉट, ये सिर्फ यहाँ के क्लॉट होते हैं, ये पूरा जो ब्लड होता है ये पूरा क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिन होता है ना, एक टाइप का प्लाज्मिन जो है, एक टाइप का प्रोटीन अपन बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, इस ब्लड को जो है, या केमिकल सब्सटेंस होता है, इसको क्या करता है, क्लॉट नहीं होने देता है। इसके अलावा और क्या होगा, प्लाज्मिन के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजी होते हैं, क्या होता है, पीजी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। और ये लोकल हार्मोन किस चीज का काम करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं, किस चीज का, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट फेज थी, ब्लीडिंग फेज, ठीक है। अब हम सेकंड फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। अपनी फर्स्ट होगी ये ब्लीडिंग फेज होगी, नेक्स्ट है आपके प्रोलिफेरेटिव, कौन सी, प्रोलिफेरेटिव फेज। ये कब से कब तक होती है, वो 1 से 5 तक होती है, ये 6 से 14 दिन तक होती है, ठीक है, 6 से 14 दिन तक होती है। इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर क्या होता है, आपका जो ओवरी होता है, क्या होता है, ओवरी, उसके अंदर वापस क्या होती है, फॉलिकुलर फेज शुरू होती है। कौन सी, ओवरी के अंदर कौन सी फेज शुरू होती है, फॉलिकुलर फेज शुरू होती है। और फॉलिकुलर फेज जब शुरू होगी तो क्या होगा, आपका एफएसएच क्या करेगा, फॉलिकल्स को क्या करता है, मैच्योर करता है। फॉलिकल्स क्या होता है, मैच्योर होता है, और फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं तो क्या करते हैं, वो फॉलिकल मैच्योर होकर 14वें दिन तक वो क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू क्या करवाते हैं, ओव्यूलेशन करवाते हैं। और ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट होते हैं। तो ये 14वें दिन तक क्या होती है, आपकी जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियल क्या होती है, रीफॉर्म होना शुरू होती है, क्या होती है, रीफॉर्म होना शुरू होती है, क्या होती है, आपकी एंडोमेट्रियल वापस फिर से शुरू यानी फिर से बनना शुरू होती है, और लगभग जो है 2 से 3 mm की थिकनेस के अंदर जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोलिफेरेटिव फेज। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट फेज जो है वो है आपकी सिक्रेटरी फेज। कौन सी, सिक्रेटरी फेज, ठीक है। ये जो होती है वो होती है आपके 15 से 28 दिन तक। कब, 15 से 28 दिन तक होती है। और इस फेज के अंदर क्या होता है कि देखो, ओव्यूलेशन होते ही क्या होगा, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन क्या हो जाएंगे, सीक्रेट हो जाएंगे। और ये क्या करता है, दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, हाइपरप्लेसिया प्लस हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी करवाते हैं किसकी, यूट्राइन सेल की जो है
हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी करवाते हैं, ठीक है। अब यूट्राइन जो अपन बोल सकते हैं कि यूट्राइन सेल जो होती है उसके अंदर अगर हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया का मीन्स क्या होता है कि सेल जो है वो क्या होती है, हाइपरप्लेसिया यानी कि सेल जो है बढ़ने लगती है, और सॉरी हाइपरट्रॉफी का मीन्स तो क्या होता है सेल की साइज जो है वो इंक्रीज होती है, और हाइपरप्लेसिया मीन्स सेल काउंट जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये होती है। तो अब एंडोमेट्रियम सेल की अगर हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या होगी, एंडोमेट्रियम सेल की जो थिकनेस है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, ठीक है, ये पहले कितनी हुई थी, 2 से 3 हुई थी, अब ये कितनी हो जाएगी, लगभग आपके 5 से 6 mm बन जाएगी। और फिर क्या हो जाएगी, आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो फुल्ली मैच्योर या फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन साइकिल या नेक्स्ट एमेंसिस साइकिल, यानी कि वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगी कि अब अगर ओव्यूलेशन यानी कि अब जो है फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या कर सकती है, फर्टिलाइज जो मटेरियल है उसको क्या कर सकती है, वापस फिर से जो है परसिव कर सकती है, या उसको क्या कर सकती है, अपन बोल सकते हैं कि उसको जो भी फर्टिलाइज जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी आप ठीक है, जो सॉरी जो आपका फर्टिलाइज जो मटेरियल होता है उसको क्या कर सकती है, इम्प्लांट करवा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है कंप्लीट जो है वो फेज होती है, ठीक है, आपकी यूट्राइन फेज और ओवेरियन फेज होती है, ठीक है। तो